अमेरिकी चुनाव से इस वक्त बहुत बड़ी खबर रुझानों में, जी हां, ट्रेंड्स में बहुमत के करीब पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप को 246 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जो आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं। कमला हैरिस 177 इलेक्टोरल में आगे बताई जा रही हैं। तो इस वक्त ताजा स्थिति यह है कि 246 इलेक्टोरल वोट से लीड करते हुए ट्रंप सामने है और कमला हैरिस के जो बताए जा रहे हैं इलेक्टोरल वो 177 हैं। अभी तक के आंकड़ों में बहुमत के करीब पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। TV9 भारतवर्ष पर इस मेगा कवरेज में आपके सामने एक एक डिटेल है और आगे बढ़ने से पहले आपको अमेरिकी चुनाव से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें, 10 बड़ी बातें आपको बता देते हैं, क्योंकि ट्रंप के वादों का जिस तरीके से असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, अमेरिकी चुनाव में यह साफ हो गया है कि मुहर लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो ट्रंप के वादों पर अमेरिकी जनता ने लगाई मुहर, यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। वहीं ट्रंप की कमला हैरिस पर जबरदस्त बढ़त जारी है। और तीसरा बड़ा अपडेट आपको बता दें, स्विंग स्टेट्स पर नजर है। पेंसिल्वेनिया किंग मेकर बन सकता है। अब यहाँ के नतीजे क्या होंगे ये देखने वाली बात होगी। चौथा बड़ा अपडेट, 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिनमें से 6 पर ट्रंप की बढ़त मिलती हुई दिख रही है। ये भी बहुत बड़ा अपडेट है। एक और बड़ी खबर यह है कि बाइडेन के होम स्टेट डेलावेयर में कमला हैरिस की जीत दर्ज हो चुकी है, जबकि न्यूयॉर्क में भी कमला हैरिस ने जीत हासिल कर ली है। 7वां बड़ा अपडेट आपको जल्दी से बता दें, फ्लोरिडा, साउथ कैरोलिना, मैसूरी में आपको बता दें ट्रंप की जीत हुई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। इसके अलावा 8वां बड़ा अपडेट, ट्रंप ने थोड़ी देर पहले समर्थकों से बातचीत भी की है, जो जानकारी मिल रही है। हालांकि कमला हैरिस भी समर्थकों को संबोधित कर सकती है, ये खबर भी इस वक्त निधि सामने आ रही है, लेकिन कई जगहों पर ट्रंप के समर्थकों ने जिस तरीके से जश्न मनाना शुरू कर दिया है, उसकी एक एक तस्वीर भी अब आपके सामने होगी। क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त खबरें आ रही है, उसके मुताबिक प्रोफेसर राजन 24 नंबर, क्योंकि 270 यहां देख लीजिए, बहुमत के लिए 270 चाहिए और 246 इस वक्त यहां पर नजर आ रहा है ट्रंप के साथ। तो ये 24 किसी भी वक्त हम मान सकते हैं कि जश्न की तस्वीरें अब हमारे सामने होंगी। देखिए, मैं इस नंबर से ज़्यादा इस पे देख रहा हूँ सुरभि, क्योंकि आपने बताया कि जो स्विंग स्टेट्स हैं, 7 स्विंग में से 6 अभी ट्रंप के साथ हैं। तो इसका मतलब यह होता है कि वो सारे वोट्स अभी उनको जाएंगे और स्विंग स्टेट्स जो हैं उसमें लगभग 90 से 93 वोट्स हैं टोटल। तो उसमें अगर ज़्यादातर वोट अगर ट्रंप को मिल रहे हैं तो ट्रंप काफ़ी आगे निकल जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक मुझे लगता है कि नेवादा का रिपोर्ट आपके पास नहीं आ रहा है। बाकी जो स्टेट्स हैं, चाहे पेंसिल्वेनिया हो, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन और विस्कॉन्सिन, इन सारे जगहों पे आप ट्रंप की बढ़ोतरी बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ट्रंप काफ़ी लीड कर रहे हैं और ट्रेंड जो एक जगह नहीं कई जगह देखने को मिलता है कि जैसे जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना दोनों करीबी स्टेट हैं। उसी तरह आप देखेंगे मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, ये काफ़ी करीब हैं ऊपर नॉर्थ ईस्ट के इलाके में। तो वैसे में एक कई असर आपको दूसरे जगह भी देखने को मिलता है और संभावना यह है कि शायद ट्रंप को ये सारे स्टेट्स मिल जाएँ। इसमें 2-3 भी मिल जाता है तो ट्रंप आगे निकल जाएंगे। जी, बड़ी बात आपने बताई। और स्विंग स्टेट्स पर इसकी नज़र है, अगर 6 स्विंग स्टेट्स पे ट्रंप आगे हैं, लीड करते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जीत की ओर बढ़ रहे हैं ट्रंप। एक बड़ी खबर और बता दें, स्विंग स्टेट्स में ट्रंप की भारी बढ़त नजर आ रही है। 7 स्विंग स्टेट्स होते हैं और 6 पर ट्रंप की लीड मिलती हुई दिख रही है। किसी भी स्विंग स्टेट में कमला को बढ़त नहीं है और यही सबसे निर्णायक होते हैं स्विंग स्टेट्स। अमेरिका चुनाव में ट्रंप की जीत तय नजर आ रही है। इस वक्त की स्थिति ये है। और स्विंग स्टेट्स में ट्रंप मजबूत नजर आ रहे हैं। अब आपको स्विंग स्टेट्स की स्थिति बताते हैं, कौन कौन से ये स्टेट्स हैं और कहां पर फ्लेक्सिबिलिटी नजर आती है, कौन आगे चल रहा है। जो राज्य है नेवादा, वो भी स्विंग स्टेट में आता है, जिसमें 6 वोट मिले हैं। और कौन आगे चल रहा है, अभी 6 वोट ही मिले हैं, लेकिन नेवादा की स्थिति अभी ठीक नहीं है, मतलब अभी पूरी तरह से पिक्चर क्लियर नहीं है। जो नॉर्थ कैरोलिना है, वहां पर नॉर्थ कैरोलिना में जो वोट मिले हैं वो 16 बताए जा रहे हैं। इतने वोट होते हैं, 16 वोट होते हैं नॉर्थ कैरोलिना में। तो आगे कौन चल रहा है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। एक और राज्य है विस्कॉन्सिन, जिसमें 10 वोट होते हैं, इसमें भी आगे कौन चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं।
7 स्विंग स्टेट्स में से 6 को लेकर अगर आप गौर करें तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप आगे नजर आ रहे हैं, जिसमें जॉर्जिया की बात भी यहां पर करूंगी, 16 वोट यहां पर होते हैं। और जिस मजबूती के साथ स्विंग स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में सब कुछ जा रहा है, उसमें पेंसिल्वेनिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पेंसिल्वेनिया जिस तरीके से पिनाक्सर इंपॉर्टेंट है, 19 वोट, मिशिगन 15 वोट, यहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप आगे नजर आ रहे हैं। तो अभी फिलहाल जिस तरीके से एक्सपर्ट्स के साथ हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें अगला सवाल यही होगा कि एरिज़ोना ये एक और स्विंग स्टेट है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप बढ़त के साथ आगे नजर आ रहे हैं और यहां पर टोटल 11 वोट्स होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंट वजह क्या है? क्योंकि ये सवाल पिनाक्सर आपसे इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि हर स्विंग स्टेट के ट्रेडिशनली देखें तो अपने मुद्दे हावी होते हुए यहां पर नजर आते हैं। इन स्विंग स्टेट्स में ये क्लीन स्वीप ट्रंप के फेवर में कैसे जाता हुआ नजर आ रहा है? ये जो स्विंग स्टेट्स हैं, इसको हम स्विंग क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे अनडिसाइडेड वोटर्स होते हैं ज़्यादा। क्योंकि जो यहाँ वहाँ तो पता ही है आपको, बड़े पब्लिक ओपिनियन पोल्स वगैरह होते हैं जहाँ पे कोई पीपल डिक्लेयर कि हाँ मैं तो डेमोक्रेट को वोट देंगे या मैं रिपब्लिक को, तो उस तरह से वो हर एक स्टेट को जज कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे तो स्विंग नहीं है, क्योंकि अनडिसाइडेड यहाँ है ही नहीं या बहुत कम है, और उससे वो स्विंग नहीं कर पाएंगे आइदर दिस वे और दैट वे। तो ये जो स्विंग जो शब्द वो यूज़ करते हैं, उसका मतलब ये होता है कि अनडिसाइडेड वोटर्स ज़्यादा हैं। तो अनडिसाइडेड वोटर्स जब एक साइड में जाते हैं, स्विंग करते हैं, इसीलिए वो शब्द यूज़ किया जाता है। तो मुझे तो लग रहा है कि जो अनडिसाइडेड वोटर्स हैं, क्लियरली वो ट्रंप की तरफ शिफ्ट कर गए हैं। अब फाइनल रिजल्ट बताएगा कि क्या है। और हैरिस को स्विंग उतना नहीं मिल रहा है अनडिसाइडेड वोटर्स से। वजह तो वही है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बेसिकली जो इकोनॉमिक है या जेंडर इश्यूज भी आप कह सकते हैं, वो भी थोड़ा बहुत काम करता है। और बाकी जो है बेसिकली इकोनॉमिक है, इमिग्रेशन है, जो हम बात कर चुके हैं। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं। चक्रवर्ती सर, आपके पास मैं आऊँ। मंतोष शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ कैलिफोर्निया से लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। मंतोष जी, 6 स्विंग स्टेट्स में बताया जा रहा है ट्रंप बहुत की ज़बरदस्त बढ़त है, लीड करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन नेवादा से जो जानकारी मिल रही है कि अब तक कोई जो क्लियर पिक्चर है वो नहीं सामने आई है। क्या आप ये पिक्चर क्लियर कर सकते हैं कि अभी क्या स्थिति है 7th स्विंग स्टेट में? जी, नेवादा का इट इज नॉट इन द पब्लिक डोमेन में नहीं है कि क्या नंबर है भी, तो उसमें हम भी नहीं कोट कर सकते हैं। कोई भी सूत्र नहीं है जो नेवादा क्या है, लेकिन जो प्री पोल जो पोलिंग हुई थी उसके अनुसार नेवादा वाज वेरी क्लोज। लेकिन अगर जो ट्रेंड विस्कॉन्सिन, मिशिगन एंड पेंसिल्वेनिया का 2 to 3% वर्ड्स ट्रंप है, इवन जो क्लोज पोल है मेरी नज़र में वो भी वोट ट्रंप ही जाएगा नेवादा में भी, अगर ऐसे ही रहा। क्योंकि एरिज़ोना और नेवादा बहुत डिफरेंट नहीं है। एक्चुअली एरिज़ोना पिछली बार ट्रंप हार गए थे, खासकर वहाँ की एक मैरिकोपा काउंटी है जहाँ काफ़ी रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन रहते हैं, एंड यूजुअली दे आर रिपब्लिकन, ट्रेडिशनल रिपब्लिकन। लेकिन कुछ व्यवहार ट्रंप का जॉन मैकेन के साथ हुआ था, उससे वो खफा थे एंड दे डिडंट वोट प्रॉपर्ली। यहाँ तक कि जितने मैगा कैंडिडेट्स भी थे लास्ट 2 years बैक, वो भी वहाँ हार गए थे। तो टेंडेंसी जो एरिज़ोना की अगर दिख रही है कि दैट इज गोइंग टुवर्ड्स ट्रंप, नेवादा आई वोंट बी सरप्राइज गोइंग टुवर्ड्स इट एज वेल। लेकिन मेन गेम पेंसिल्वेनिया है, उसी पे नजर रखिए। लगभग 80% वोट काउंट हो चुका है, लगभग 1 मिलियन वोट बचा है, यानी 2 लाख के ऊपर की लीड है ट्रंप की वहाँ पे। अगर वो लीड मेंटेन रहती है तो गेम फिनिश, ट्रंप इज द विनर, न्यू प्रेसिडेंट। चलिए, तो स्विंग स्टेट नेवादा में अभी मतगणना शुरू नहीं हुई है, यही इस वक्त की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। साथ ही 7 स्विंग स्टेट्स को देखते हुए बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप 1 में जीत हासिल कर चुके हैं, 5 में बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अब एक और खबर है, और यह खबर है ओरेगन में कमला हैरिस की जीत की ओर बढ़ने को लेकर, और साथ ही वर्जीनिया में भी कमला हैरिस जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि ग्राफिकली एक इंफॉर्मेशन आगे आपके सामने होगी कि आखिर किस तरीके से स्विंग स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप बढ़त हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से अब खबरें आ रही हैं कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जिसमें ओरेगन और साथ ही वर्जीनिया बताया जा रहा है जहां पर कमला हैरिस भी जीत की ओर है। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप की जीत को लेकर भी एक बड़ा अपडेट इस वक्त यहां पर मिल रहा है। तो यहां देखिए, इलेक्टोरल वोट को देखते हुए 270 के इस आंकड़े के तहत अब फिलहाल 203 तक पहुंच चुकी है कमला हैरिस, और 246 के साथ बढ़त बनाए हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। और स्विंग स्टेट्स जिस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके बारे में लगातार हम एक्सपर्ट से भी चर्चा करते आ रहे हैं, एक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त आ रहे रुझानों के मुताबिक कहना गलत नहीं है,
कि अमेरिका में दूसरी बार ट्रंप सरकार। इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि ट्रंप को क्यों पिछड़ी, ये खबर आपके सामने उस लिहाज से कि ट्रंप को फायदा क्यों और कमला हैरिस क्यों पिछड़ी। हालांकि बाइडेन की अलोकप्रियता को देखते हुए ही ये सवाल हम आपके सामने रखना चाहेंगे एक्सपर्ट्स के आगे, और अप्रवासन नीति को देखते हुए ट्रंप को फायदा मिलता हुआ क्या नजर आ रहा है। आर्थिक मुद्दा, इकोनॉमिक लेवल पर ये कितना बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, और ट्रंप क्या एक विजन के साथ ही आर्थिक नीति को लेकर इस बार जनता के बीच पहुंचे, क्या इसी को लेकर उन्हें फायदा मिला है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। और खराब अर्थव्यवस्था का खामियाजा क्या इस वक्त कमला हैरिस भुगतती हुई नजर आ रही हैं? निधि जी हाँ, विदेश नीति पर भी बात की है ट्रंप ने। मिडिल ईस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा वोकल हुए हैं ट्रंप, इसीलिए शायद फ़ायदा हुआ है ट्रंप को। वहीं पिछड़ी क्यों है कमला, ये भी जान लीजिए। रूस यूक्रेन और मिडिल युद्ध नीति जो रही है, अमेरिका का जो सपोर्ट रहा है यूक्रेन को, इसके अलावा इजराइल को, तो वो शायद पसंद नहीं किया गया अमेरिका की ओर से, और यही एक बड़ी वजह रही कमला हैरिस के पिछड़ने की। अब युवाओं में लोकप्रियता जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रंप ने हासिल की है, और युवाओं में लोकप्रियता का अभाव कमला हैरिस का रहा, और इसीलिए कमला हैरिस पिछड़ी हैं इन अमेरिका में चुनावों में। और हमारे साथ लगातार प्रोफेसर राजन जी भी हैं। प्रोफेसर राजन, आप क्या मानते हैं, क्या सविता जी भी हमारे साथ सीधे अमेरिका से जुड़ रही हैं, उनके पास पहले चलते हैं। मैं प्रोफेसर राजन आपके पास आऊंगी। सविता जी, अगर आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इस वक्त लेटेस्ट अपडेट बता पाएंगे, क्योंकि आप अमेरिका में इस वक्त हैं मौजूद, क्या कुछ स्थिति बता रही है और क्या ऐसे फैक्टर्स रहे जो जनता ने ट्रंप को पसंद किया है, क्या फेवरेबल फैक्टर्स रहे? जी, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई है। आप इकोनॉमी को ले लीजिए, इमिग्रेशन को ले लीजिए, ये जो दो मुद्दे रिपब्लिकन कैंपेन ने उठाए और कंटिन्यूअसली उठाए आखिरी दिन तक, उस वजह से कि ये 4 साल तक वाइस प्रेसिडेंट थी कमला हैरिस, तब उन्होंने क्यों नहीं इन चीज़ों को सॉल्व किया। इकोनॉमी के साथ साथ आप इन्फ्लेशन, जो महंगाई जिसे कहते हैं, वो एक मुद्दा ट्रंप ने बहुत बड़ा उठाया। कुछ मोमेंटम कमला हैरिस का शुरू में था, उसके बाद एक अबॉर्शन बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन जो इकोनॉमी थी, इन्फ्लेशन और इमिग्रेशन, ये उससे बड़े मुद्दे बन गए। तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत हाई है। उसके साथ मैं ये ज़रूर भी कहूँगी कि शायद इस देश को अभी एक वुमन प्रेसिडेंट चूज करने के लिए ये देश रेडी नहीं है। बड़ी बात आपने कही है योगेश जी, क्या इसी लिहाज से ये बात भी सही है जो बात थोड़ी देर पहले यहाँ पर पिनाक सर ने जिक्र किया, जेंडर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट देख रहे हैं? अब लग तो यही रहा है कि इस तरह की बात है कि भाई विमेन प्रेसिडेंट के लिए शायद अभी अमेरिका तैयार नहीं है। हालांकि पिछली बार वो ओबामा साहब तो मतलब ब्लैक प्रेसिडेंट तो आ गए थे, तो अब इन चीज़ों में देखिए थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन ये है कि शायद ये बात सही है कि अभी इसमें और थोड़ा टाइम लगेगा। और इसके अलावा मेरे हिसाब से देखिए ये जो कमला जी जो है, इन्होंने जो एक लैक ऑफ ऑल्टरनेट पॉलिसीज या लैक ऑफ ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी जो है, हमेशा ये प्रेसिडेंट ट्रंप के डिफेक्ट्स के बारे में ज़्यादा बोलती रही कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं बताया कि किस तरह से मेरी पॉलिसीज जो है बाइडन से बेटर होंगी, किस तरह से ज़्यादा अच्छी होंगी, किस तरह से जो है वो इकोनॉमी के इशू पर या माइग्रेशन के इशू पर जो है चेंज होंगी, डिफरेंट होंगी, आप लोगों को फ़ायदा करेंगी। तो उससे जो है इनकी जो एक इमेज है वो राष्ट्रपति बाइडेन के साथ ही आइडेंटिफाई हुई है और उससे इनको नुकसान हुआ है। बड़ी बात आपने बताई योगेश सर कि व्यक्तिगत हमले बहुत ज़्यादा किए गए, इसीलिए लोगों की पसंद नहीं रही कमला हैरिस, और एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी बहुत हावी रही, और यही नतीजों में दिख रहा है, जो रुझान सामने आ रहे हैं। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं और ज़्यादा अपडेट्स के साथ। मनीष, 246 इलेक्टोरल में लीड करते हुए ट्रंप दिखाई दे रहे हैं, अब तक फाइनल पिक्चर या फिर लार्जर पिक्चर कब तक सामने आ जाएगी? बिल्कुल, देखिए 270 का आंकड़ा पार करने में अब थोड़ा सा समय बचा हुआ है। कहा जा रहा है कि पेंसिल्वेनिया का जब एक बार वोट आ जाएगा तो उसके बाद ये मैजिक फिगर भी पार हो जाएगा, लेकिन हाँ, बढ़त में बनाए हुए हैं और यही वजह है कि अब सब कुछ बदला बदला सा लग रहा है। और ये मैं तब कह रहा हूँ जब TV9 की टीम के तौर पर मैं न्यूयॉर्क से अब वॉशिंगटन पहुँच चुका हूँ,
क्योंकि मुझे लगा कि जब अब रिजल्ट आ गया है तो अब न्यूयॉर्क की जगह अब उसी जगह चला जाए जहां पर ट्रंप को आने की तैयारी है। यानी कि जिस व्हाइट हाउस में एंट्री के लिए ट्रंप ने इतनी जद्दोजहद की है, जिस चुनाव के बाद अब लग रहा है कि अमेरिका की जनता ने एकदम अलग सा अपना विचार प्रकट किया। बहरहाल आपके सवालों का जवाब देते हुए मैं कुछ इस वक्त देखिए, इस वक्त यहाँ पर रात के लगभग 11 बज रहे हैं और उस वक्त में अगर आपको कहूँ कि यहाँ की सूरत हाल क्या है तो लगातार मैं देखता हूँ कि रह रहकर पुलिस की गाड़ियाँ आसपास गुजर रही है, क्योंकि सबको ये था कि इलेक्शन को लेकर अचानक ही लोग भड़क न उठे, चुनाव परिणाम को लेकर लोग भड़क न उठे, तो लगातार पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर व्हाइट हाउस के चारों तरफ के जो इलाके हैं उन सब में लगातार घूम रही है, लगातार उनकी गाड़ियां दौड़ रही है। वहीं सड़कों पर भी अगर चहल पहल देखिए अभी मैं जिन इलाकों से होकर गुजर रहा हूँ इन सब में पहले मैंने देखा सब पहले अपने अपने घरों में, दुकान में, रेस्टोरेंट में या किसी और जगह पर सब टीवी में रिजल्ट देख रहे थे। सबको पहले था कि रिजल्ट क्या निकलेगा। एक बार जब ये तय हो गया कि कमला हैरिस इस रेस में ट्रंप से पीछे रह गई हैं, उसके बाद उसी हिसाब के रिएक्शंस साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अचानक लोग सड़क पर चहलकदमी भी करने लगे हैं। अचानक ही पुलिस जगह जगह पर, जबकि रात का समय है, जगह जगह पर आपको दिखाई भी देगा कि अचानक ही लोग, अब मैं अपने कैमरा सहयोगी कपिल को कहूँगा कि थोड़ा आप आगे बढ़ें और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए तमाम तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। इंतजाम ये किए गए थे कि लोग सब एक साथ बैठकर चुनाव के नतीजे को देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी रात में, मध्य रात्रि के वक्त भी किस तरह की स्थिति है, क्योंकि ये इलेक्शन नाइट था, ये रिजल्ट नाइट था। और रिजल्ट नाइट के समय में आप देखिए कि किस तरह की गतिविधियां यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो ये नजारा है वॉशिंगटन का। आपकी ग्राउंड ऑब्जर्वेशन फिलहाल वॉशिंगटन से तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन इन चुनावों को किस तरीके से यशवंत देशमुख देख रहे हैं, वो इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सैफोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। यशवंत जी, सवाल आपसे करूंगी, उससे पहले क्विक अपडेट दे दूं, क्योंकि वॉशिंगटन में कमला हैरिस जीत की ओर है और कनेक्टिकट में भी कमला जीत की ओर जरूर है, लेकिन यहां लगातार खबरें, सुर्खियां बनी हुई हैं वो स्विंग स्टेट जहां पर ट्रंप को बढ़त मिल रही है। सवाल उस लिहाज से कि ये पब्लिक परसेप्शन चेंज की सबसे बड़ी वजह आपकी नजर में क्या है? सबसे बड़ी वजह पब्लिक ने खुद ही बता दी है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में जो सामने आया है वो ये कि जो लोग डेमोक्रेट्स को वोट कर रहे हैं, कमला हैरिस को वोट कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो उन्होंने बताया वो सुन के आपको लगेगा कि आप अमेरिका की नहीं, आप भारत के चुनाव की बात कर रही हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुद्दा था लोकतंत्र खतरे में है। अब ये विचित्र सी बात लगेगी, क्योंकि अगर डेमोक्रेट्स के लिए सबसे बड़ा मुद्दा लोकतंत्र खतरे में है ये था, और रिपब्लिकन्स के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और जो इलीगल इमिग्रेंट जो घुसपैठिए हैं वो था, तो आपको अंदाजा समझ में आएगा कि एक तरीके से कमला हैरिस का पूरा कैंपेन इमोशनल इश्यूज के ऊपर केंद्रित था। तो सर उसमें क्या महिला फैक्टर भी काम नहीं करा? अगर मैं इसी लिहाज से सवाल करूं अगला, तो जी फिर से सवाल पूछेंगी मुझे? क्या उसमें महिला फैक्टर भी काम नहीं करा फिर? नहीं, यही मैं कह रहा हूं। जबकि स्थिति यह है कि लेफ्ट लिबरल्स के लिए पूरी दुनिया में यह माना जाता है कि वो लोग काम के मुद्दों पे वोट मांगेंगे, इमोशनल मुद्दों पे वोट नहीं मांगेंगे, और राइट विंग के ऊपर आरोप लगता है कि ये लोग, राइट विंग केवल और केवल इमोशनल मुद्दे पे कैंपेन करता है। अब आप एक चीज देखिए, बड़ी विचित्र सी आपको बात लगेगी, 10 साल से भारत के भी चुनाव में हम एक लाइन बार बार सुनते आ रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि अगर ये व्यक्ति, अमुक पार्टी, अमुक व्यक्ति जीतेगा तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ये बात दुनिया भर में इस साल 62 जगहों पे चुनाव हो रहे हैं। आप देखेंगे यूरोप के इतने मुल्कों में राइट विंग सत्तानशी हुआ है, यहां तक कि स्कैंडिनेवियन मुल्कों में भी राइट विंग की गवर्नमेंट बन गई, जो कि अकल्पनीय है। हर जगह पे रोजी रोटी के मुद्दे, इलीगल इमिग्रेशन, घुसपैठियों के मुद्दे हावी रहे, जिन पर बात करने को लेकर के लेफ्ट लिबरल जो पार्टियां रही हैं उन्होंने आरोप ये लगाया, आप इन मुद्दों को उठाएंगे तो इसका मतलब है लोकतंत्र खतरे में है। जबकि जनता के मुद्दे दरअसल इमोशनल नहीं हैं, रोजी रोटी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो भारत की जनता हो चाहे अमेरिका की जनता हो। महंगाई अमेरिका की जनता को भी उतना ही पीसती है जितनी भारत की जनता को पीसती है। ये मुद्दों पे अगर कैंपेन होगा, इन मुद्दों के ऊपर बात होगी तो वोट पड़ेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
एक केवल महिलाओं के मुद्दे को अगर आप छोड़ दें, जो गर्भपात से जुड़ा हुआ मुद्दा था, जिसके कारण बड़ी तादाद में महिलाओं ने दरअसल वोट दिया है। एग्जिट पोल के आंकड़ों में बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि महिलाओं ने उनको वोट दिया है, कमला हैरिस को। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े ये भी दिखा रहे हैं कि दो ऐसे तबके जहां पर रिपब्लिकन्स को ना के बराबर वोट मिलते थे, यानी अश्वेत अमेरिकी जो हैं, उनमें पुरुषों के बीच में जो 6 या 700 में से वोट डालते थे, आज की तारीख में 35 से 40 वोट एग्जिट पोल दिखा रहा है कि उनको पड़े हैं। उसी तरह क्षमा कीजिएगा, 20 से 25 लैटिनो मतदाता पुरुषों में जो मुश्किल से 100 में 10 पढ़ते थे, वो 100 में 45 तक पढ़े हैं ईस्ट कोस्ट में। तो ये मुद्दे सीधे सीधे रोजी रोटी और रोजगार से जुड़े थे, महंगाई से जुड़े थे, एक वर्किंग क्लास के मुद्दे थे। और उन मुद्दों के ऊपर बात न करके मुझे लगता है कि डेमोक्रेट्स ने अपना एक बड़ा हिस्सा खुद खोया है। और ये बड़ी विचित्र सी स्थिति होने जा रही है, जहां पे स्विंग स्टेट्स अगर आप देखें, अधिकांश स्विंग स्टेट में इकोनॉमी बड़ा मुद्दा माना गया है, वहां पर डेमोक्रेसी को बड़ा मुद्दा नहीं माना गया है। ये बहुत क्लैरिटी के साथ में जनता ने अमेरिका की बोला है कि लोकतंत्र खतरे में है। ये समस्या आप ये शायद नहीं चला ये दांव, अर्थव्यवस्था खतरे में है, इस पर बात। यशवंत जी, एक छोटा सा सवाल, मैं छोटा सा विश्लेषण आपसे चाहूंगी। क्या कमला हैरिस के विरुद्ध ये बात गई कि उन्होंने ट्रंप पर व्यक्तिगत हमले किए और लोकल्स की बात नहीं की, ट्रंप ने लोकल अमेरिकन की बात की और यही उनके फेवर में गया? जी, मुझे अभी तो फिलहाल यही लगता है कि जो स्थानीय मुद्दे लोगों के थे, ट्रंप ने ज्यादा वो उठाए, भले ही अपने तरीके से उठाए। उन पे लोगों को आपत्ति हो सकती है, ट्रंप कोई दूध के धुले हैं ऐसा नहीं है। उनके बात करने का तरीका, उनको विभाजनकारी तरीका उनका अपना है। लेकिन एक समाज में जो दो फाड़ हो रखा है यहाँ पर, वो ये कि आपको समझ में आएगा कि आप अगर ट्रंप को वोट दे रहे हैं तो आप किसी दरिंदे से कम नहीं है। उस तरीके की आप जब तुलना करने में आ जाते हैं तो आप एक सेंट्रिस्ट वोटर, जो मध्य मार्गी वोटर है, उसके भी दिक्कतों को दरकिनार करके आप उसे राइट विंग की तरह ठेलते हैं, आप राइट विंग की तरह से उसको लेबल करते हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है आज की राजनीति की, जहां पे लेफ्ट लिबरल का जो कल्चर है वो अपने से असहमति रखने वाले को एक विलेन की तरह ट्रीट कर रहा है। आपको नेता को विलेन बताना हो जरूर बताइए, लेकिन नेता के सपोर्टर को भी आप विलेन की तरह ट्रीट करें, लोकतंत्र में मुझे लगता है कि उसका एक बुरी तरह से रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन भी कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है। हालांकि रिएक्शंस जिस तरीके से फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, उसके मुताबिक कहना गलत नहीं होगा कि आंकड़ों के लिहाज से सब कुछ इस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। क्विक अपडेट, किस स्टेट में कौन उम्मीदवार भारी पड़ रहा है उस लिहाज से आपके सामने अब रखना चाहेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहां पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, उस लिहाज से ये इंफॉर्मेशन आपके सामने, जिसमें देखिए टेक्सास, मोंटाना, नॉर्थ डेकोटा, साउथ डेकोटा, व्योमिंग के साथ साथ ओक्लाहोमा, आर्कांसन, लुजियाना, मिसिसिपी, अल्बामा और फ्लोरिडा के साथ साथ साउथ कैरोलिना, टेनेसी, केंटकी, वेस्ट वर्जीनिया, ओहायो और इंडियाना। ये सब कुछ, ये जो आंकड़ों के लिहाज से इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी है, ये वो राज्य है जो डोनाल्ड ट्रंप जहां पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैंडेट आप देख रहे हैं किस तरह से ये ट्रंप के फेवर में गया है। इन राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस वक्त ताज़ा तस्वीर आ रही है। अब कमला हैरिस की बात कर लेते हैं, वो कहाँ जीत रही हैं और किन स्टेट्स में जीत रही हैं। न्यूयॉर्क, इलिनॉइस, मिसौरी और मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, वर्मंट, मैरीलैंड, डेलावेयर और न्यू जर्सी, ये वो राज्य हैं जहां पर कमला हैरिस बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि स्थिति डावाडोल है, पूरी तरह से पिक्चर क्लियर नहीं है। और जो स्विंग स्टेट्स हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं कि उसमें कैसे 6 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप बढ़त बनाते हुए दिख रहे हैं। तो कमला हैरिस का हमने आपको तस्वीर दिखाई कि किन राज्यों में वो आगे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर भी हमने आपको बताई। प्रोफेसर राजन, मैं काफ़ी देर से आपसे सवाल पूछना चाह रही थी, आपको अब क्या लगता है? देखिए, काफ़ी स्थिति साफ होती हुई दिख रही है। 1-2 घंटे और जब पूरी तरह से पता लग पाएगा कि मेजॉरिटी की तरफ कौन आगे जा रहा है। जो अभी पिक्चर लग रही है वो ट्रंप के फेवर में है। आपको कौन से पॉइंट्स इस वक्त समझ में आए, क्यों ट्रंप जीतते हुए दिख रहे हैं? देखिए, अभी का जो टेक्निकल न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करें तो आप देख रहे हैं कि आपके टीवी स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं कि 246 सीट ऑलरेडी मिल चुके हैं ट्रंप को।
तो इसमें अगर पेंसिल्वेनिया यानी 19 उसमें जोड़ देते हैं तो उनको केवल एक और स्टेट जीतने की ज़रूरत है और वो जीत जाएंगे। और विस्कॉन्सिन में भी 10 सीट है या एरिजोना में 11 है, कोई भी अगर एक भी उनके हाथ में आता है तो उनके जीतने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ तक जीतने का कारण है, एक तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये सच है कि बाइडेन की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसको लेके लोग वहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं थे। वहाँ पे कोविड के बाद अगर मैं बात करूँ, जो हाउसिंग रेंट की बात करूँ, जो जिनके पास अपने घर हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रेंट पे वहाँ पे 30% वहाँ पे इजाफा हुआ था, उसकी बढ़ोतरी हुई थी। तो और जो फूड प्राइसेस इन्फ्लेशन जो होता है, जो कि सीधा लोग उस पर असर होता है, वर्किंग क्लास पे जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो काफ़ी वहाँ पे 8 to 10% ज़्यादा इंक्रीज हो गया था कोविड के बाद में, तो उसका सीधा असर वहाँ पे। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू था। हालांकि बाइडेन की इकोनॉमिक पॉलिसी उतनी खराब नहीं थी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जिस हिसाब से उन्होंने प्रॉमिस किया था वो नहीं कर पाए। बट नो डाउट प्रोफेसर राजन, जॉब क्रिएशन की बात करें, इन्फ्लेशन कंट्रोल की बात करें, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करने की बात करें, ये बातें तो कमला हैरिस ने भी कही थी। मंतोष जी, सवाल उस लिहाज से आपसे कर रही हूँ क्योंकि अभी जिस तरीके से जिसके तहत डोनाल्ड ट्रंप दबदबा बनाते हुए नजर आ रहे हैं, ये स्टेट वाइज डिटेल भी हमने सामने रखी है। फिलहाल कैलिफोर्निया में कमला हैरिस की जीत को लेकर इस वक्त कंफर्मेशन आ चुकी है, जो अभी तक बढ़त बनाई हुई थी कि अब कैलिफोर्निया में कमला हैरिस जीत चुकी है। और फिलहाल पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में ट्रंप आगे चल रहे हैं। स्विंग स्टेट्स को देखते हुए कितना इंपॉर्टेंट रोल यहां पर प्ले करते हैं, उसके तहत भी आज की सबसे बड़ी खबर मंतोष जी हमने ये देखी कि स्विंग स्टेट्स में भी ट्रंप बढ़त के साथ आगे हैं। लेकिन टैक्सेशन जैसे मुद्दे हो या कमला हैरिस की पॉलिसीज को ही क्या कहीं ना कहीं काउंटर करने में ट्रंप यहां पर कामयाब रहे और वो जनता के सामने विजन रख पाए, इसीलिए आज सब कुछ उनके फेवर में? मेरे ख्याल से विजन से ज्यादा इंटेंट जगाने में ट्रंप सफल रहे। वेरी सिमिलर लाइक व्हाट हैपेंड इन 2016। 2016 का भी इलेक्शन में अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया मान रहा था कि क्लिंटन जीत रही हैं और क्लिंटन का भी कैंपेन कुछ इनसे डिफरेंट था, लेकिन कुछ मुझे पसंद करो वो गड़बड़ है, मैं पसंद करूं मैं अच्छी हूं। इसके बजाय ट्रंप बजाय और जितने भी उस पर इल्जाम उस समय लग रहे थे, लड़की का हुआ अब जो भी हुआ, लेकिन क्लियर इंटेंट था, आई विल ब्रिंग योर जॉब बैक, आई विल टीच चाइना लेसन, आई विल पुट अ बाउंड्री इन द साउथ बॉर्डर। क्लियर इंटेंट, एंड दैट रियली पर्कुलेटेड डाउन पर्टिकुलरली इन द मिडवेस्ट। एंड मिडवेस्ट में जो मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, ओहायो भी अगर जोड़िए, ये क्राउड राइट विंग वाइट नहीं है, ये ट्रेडिशनल काम करने, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे जो ट्रेडिशनली यूनियन के थे, यूनियन डेमोक्रेट्स होते थे, उनकी नौकरी चली गई। ये जो जब से ये चाइना का मॉडल लास्ट 30 ईयर से डेवलप हुआ, पार्ट्स पूजे की नौकरी वहां चले गई और पीपल परेशान थे। एंड ट्रंप अंडरस्टूड दिस एंड एक अलायंस उनका बनाया। नीचे आके क्रिश्चियनिटी लोगों क्या बोलते हैं उनको, उनके साथ अलायंस बनाया, नाम अभी मैं भूल रहा हूँ। And that was a very big coalition and very clear intent कि I will bring your job back, I will teach China a lesson, immigration पे मैं कंट्रोल करूंगा, and it percolated right there. This campaign में भी even though वो राउडी लग रहे थे, उनके बोलने का तरीका polite and soft नहीं लग रहा था, लेकिन seems like people went into the intent, believed him that he is the guy will bring my misery off, because Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, ये एरिया राइट विंग नहीं है। इवन ओहायो के सेंट्रिस्ट रिपब्लिकन है, मॉडरेट रिपब्लिकन वहां की पॉपुलेशन है जनरली। इफ दे आर बिलीविंग इट, इट इज रिपीट ऑफ 2016 इन माय ओपिनियन। जी, बड़ी बात आपने बताई मंतोष जी। पिनाक रंजन चक्रवर्ती जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पिनाक सर, आपको क्या लगता है, क्या सहानुभूति वोट ट्रंप को ज्यादा मिले इस वजह से ट्रंप की ये जीत है? क्योंकि अगर इन आंकड़ों पर जाएं, 246 इस वक्त इलेक्टोरल है, 30 सीटें और ज़्यादा, बहुमत से 30 सीटें दूर हैं। अगर ऐसा होता है तो ट्रंप एक बड़े रिजीम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जो उन्होंने पहले किया, शायद वो इफ्स एंड बट्स उसको एलिमिनेट कर अब वो नए रिजीम के साथ आगे बढ़े। देखिए, सहानुभूति का वोट उतना स्विंग नहीं कर पाता है जितने कि जो हार्ड मुद्दे हैं, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, इकोनॉमिक है, इमिग्रेशन है और बाकी जो मुद्दे हैं, तो इनकी भी प्रायोरिटीज़ है। हाईएस्ट प्रायोरिटी में तो इकोनॉमी है, ये तो हम सब लोग मानते हैं। तो इसमें सेंटिमेंट की बात नहीं होती है, इसमें तो होता है कि मैं व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ माय ब्रेड, इस तरह की जो ब्रेड एंड बटर जिसे हम कहते हैं, या रोजी रोटी की बात जब आ जाती है,
और ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट किया है उन्होंने, मतलब वोटिंग पे, क्योंकि ट्रंप जो जिस तरह की प्रॉमिसेस कर रहे हैं उससे उनको लग रहा है कि वो इकोनॉमिक इश्यूज पे जोर देंगे और महंगाई कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा, और वो टैरिफ की बात कर रहे हैं। ऑल्दो टैरिफ का उल्टा भी असर पड़ सकता है, ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे क्योंकि जो सस्ता माल दुनिया भर से अमेरिका को जाता है उस पर फिर वो दाम भी बढ़ेंगे, क्योंकि अगर टैरिफ बढ़ेगा तो दाम भी बढ़ेंगे उसमें, जब लोकल रिटेल लेवल पे। तो मुझे लगता है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स सा इशू है। वोटर की साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे सामने आई? क्या वोटर ने सोचकर ट्रंप को वोट दिया? मुझे तो लगता है कि वो इकोनॉमिक इश्यूज जो मैं अभी बात कर रहा था वो मेन इशू है। मैं उस पर अगर आप मुझे बोले कि कितना परसेंटेज वो मतलब काम किया है, तो मैं तो कहूँगा कि एटलीस्ट 60-70% वो इशू रहेगा। उसके बाद बाकी इश्यूज है, इमिग्रेशन भी काफ़ी बड़ा इशू है नेक्स्ट प्रायोरिटी में। उसके बाद बाकी इश्यूज हैं, एबॉर्शन है और बाकी जो भी है, और क्योंकि लेगेसी इश्यूज हैं या फिर कोई नया विजन नहीं उनको मिला हैरिस से, इस तरह की बाकी इश्यूज। लेकिन यशवंत जी, अब सवाल उस लिहाज से आगे चर्चा में बढ़ाना चाहती हूं जहां पर हम चाइना को एक बहुत बड़ा ओपोनेंट देखते हैं। अमेरिका के लिहाज से ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से मुद्दों के लिहाज से वोकल हुए हैं, हार्श हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अमेरिका की ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर श्रिंक करने की कोशिश करते हैं। क्या चाइना इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? ये बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि इस ग्लोबल पावर के शिफ्ट में हम चर्चा ये करते आए हैं कि अमेरिका वर्सेस रशिया या अमेरिका वर्सेस चाइना, इस चुनाव में इसे किस तरीके से देखा जाए। यशवंत जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? ये 47 कैसे हो गया? चलिए, मैं उनके पास वापस जाऊंगी, लेकिन मनीष कुछ बताना चाह रहे हैं। मनीष, सीधी तस्वीरें अगर आप यहां पर दिखाएं, क्योंकि चर्चा जिस लिहाज से यहां पर इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए इस वक्त स्टूडियो में चल रही है। फिलहाल वॉशिंगटन से क्या खबर आपके पास? देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे 4 साल बाद इतिहास एकदम उलट गया है। 4 साल पहले जब बाइडेन की जीत हुई थी तो उस वक्त ब्लैक लाइव्स मैटर काफी तूफान मचाए हुए था, और उस वजह से वॉशिंगटन में हर तरफ ब्लैक लाइव मैटर्स के जो वॉलंटियर थे, जो आंदोलनकारी थे, वो सब थे। लेकिन अभी आप देखिए, ये व्हाइट हाउस के आसपास का इलाका है, ये वो इलाका है जहां से लोग अभी एकदम शॉक्ड की स्थिति में है। देखिए, अब चूंकि परिणाम आ गए हैं तो हम और आप भले ही ये कहने लगे कि ट्रंप के पक्ष में ये मुद्दा गया, बाइडेन के पक्ष, कमला हैरिस के पक्ष में ये मुद्दा नहीं गया, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था, और वो बात यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, दर्जनों लोग एक साथ जा रहे हैं, उन सबको यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह के रिजल्ट्स आए होंगे। और यही वजह है कि आप देखिए, हर चौक चौराहे पर इस तरह से पुलिस की गाड़ियां लगाई गई है, पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं गुस्सा ना फट जाए, उन्हें लग रहा है कि कहीं लोग आक्रोशित ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसी हिंसक वारदात ना हो जाए, दंगे ना हो जाए। और इसलिए देखिए, इस वक्त कम से कम न्यूयॉर्क हो, वॉशिंगटन हो, इस तरह के शहर जहां डेमोक्रेट का वर्चस्व है, जहां पर सबको उम्मीद थी कि कमला हैरिस जीतेंगी, और जब ऐसे नतीजे नहीं आए हैं तो ये एकदम सदमे में है। और वो सदमा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जितने भी लोग आ जा रहे हैं, उन्हें जैसे लग रहा है उन्होंने बड़ी तैयारी कर रखी थी, हाथ में अमेरिकी झंडे लेकर ग्रुप में सब इकट्ठे बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि आज फिर से कमला हैरिस जीतेंगी। लेकिन एक बार जब ये परिणाम आया, उसके बाद आप देखिए कि जितने भी लोग यहाँ पर जा आ रहे हैं, सबके चेहरे पर एक अजीब सा मायूसी छाई हुई है, क्योंकि उम्मीद ये थी कि कमला हैरिस जीत रही हैं। उल्टा है जब ट्रंप आए। बिल्कुल, मनीष बड़ा अपडेट दे रहे हैं, और जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो मायूस करने वाली है, क्योंकि जनता ये सोचकर बैठी थी कि कमला हैरिस विजयी होंगी, लेकिन नतीजे उलट आ रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, नेवादा जो कि स्विंग स्टेट है, वहाँ पर अभी वोटिंग शुरू नहीं हुई है। ये जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है कि वहाँ पर अब वोटिंग शुरू नहीं हुई है। नॉर्थ कैरोलिना की बात जो सामने आ रही है, ये भी स्विंग स्टेट है, यहाँ पर ट्रंप की जीत हुई है। 7 में से 1 स्विंग स्टेट के जो नतीजे हैं वो सामने आ गए हैं, जिसमें ट्रंप की जीत हुई है।
5 स्विंग स्टेट में ट्रंप को लीड मिलती हुई दिख रही है। नॉर्थ कैरोलिना में जो तस्वीर है वो साफ हो गई है, ट्रंप की जीत हुई है इसमें। और यशवंत देशमुख जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यशवंत जी, क्योंकि स्विंग स्टेट एक बहुत निर्णायक होते हैं, डिसाइसिव होते हैं, और एक अपडेट हमें मिल रहा है कि एक नॉर्थ कैरोलिना जो कि स्विंग स्टेट है वहां पर ट्रंप की जीत हुई है, और बाकी के हालात अगर आप बता पाएं कि इस वक्त वहां क्या चल रहा है। और बाकी सब जगहों में से अभी तक मिशिगन एक था जहां पर कि आगे चल रही थी कमला हैरिस, लेकिन फिलहाल वहां पर भी ट्रंप की लीड सामने आती हुई दिखाई दे रही है। मैं ग्राफिक्स से अनुरोध करूंगा कि साइड बार में फ्लोरिडा में ट्रंप और कमला हैरिस के वोट शेयर उल्टे पड़े, कृपया उसको ठीक कर लें वहां पर, उससे एक आइडिया लग जाएगा। तो अभी तक आप देखें तो मोटे तौर पर जिन जगहों पे आप कह सकते हैं कि कम मार्जिन से आगे चल रहे हैं ट्रंप, वो नेवाडा में कम मार्जिन से आगे चल रहे हैं, एरिजोना में कम मार्जिन से आगे चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि रस्ट बेल्ट के 3 स्टेट में, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया, तीनों जगहों पे छोटे मार्जिन से, ये बिल्कुल 8 साल पहले वाली कहानी जैसे लग रहा है कि रिपीट हो रही है। हालांकि ये मैं बार बार अभी भी कहूंगा कि मार्जिन्स कम हैं, और खासतौर पे पेंसिल्वेनिया के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वहां पर फिलाडेल्फिया वाला जो इलाका है वहां पर बड़ी लीड मिलती है, मतलब कंसंट्रेशन पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा है। तो अभी जब तक कि वहां के वोट पूरी तरह काउंट ना हो जाए, इसलिए पेंसिल्वेनिया की लीड को मैं अभी भी मान के चल रहा हूं कि वो ऐसी है जिसको संभाल के देखने की जरूरत है। लेकिन नॉर्थ कैरोलिना का स्विंग होना एक तरह से ये एक बड़ी जीत है, मेरा मानना है ट्रंप के लिए। और इसके अलावा अभी मंतोष जैसे बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे राज्य जो सेंट्रिस्ट थे, यहां पे वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। ओहायो किसी भी तरीके से राइट विंग राज्य नहीं माना जा सकता था, लेकिन वो आज की तारीख में पलटा है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि जो जमीन के मुद्दे थे और जो मुद्दे बताए गए डेमोक्रेट्स के कैंपेन में, इन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ विरोधाभास था, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, शायद इस बात के लिए सहानुभूति रखी जानी चाहिए कमला हैरिस के प्रति कि उनको मौका ही नहीं मिला, उनको समय बहुत कम मिला। और दूसरी बात, दुर्भाग्य से वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर इस तरह से चेपी गई कि उनको इसका भी मौका नहीं मिला कि वो कहें कि हम ज्यादा बेहतर क्या करके दिखाएंगे अगर राष्ट्रपति हुए। मसलन बहुत छोटी सी चीज, बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता जो हमेशा से डेमोक्रेट्स को ही वोट देते आए, वो नाराज बैठे थे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष के मुद्दे पे इजराइल का साथ दिया, फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। और उस नाराजगी के ऊपर कमला हैरिस ये तक भी नहीं बोल पाई कि अगर मैं राष्ट्रपति बनी तो मैं इजराइल पर लगाम लगाऊंगी ज्यादा तगड़े से। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कमला हैरिस को ये मौका भी नहीं मिल पाया कि वो बोले कि मैं एज एन इंडिविजुअल एक अपने हैसियत में अगर राष्ट्रपति बनूंगी तो मैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से अलग क्या करूंगी। इस नाते एक आइडेंटिटी क्राइसिस सी भी रही। तो अब जब कैंडिडेट की आइडेंटिटी क्राइसिस रहती है तो आपको पार्टी की आइडेंटिटी के साथ में ही चुनाव लड़ना पड़ता है, और पार्टी की आइडेंटिटी लाइन या आइडियोलॉजिकल लाइन में मुद्दे ऐसे आ गए हैं जिन मुद्दों का कम से कम अभी के समय में जब हम बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जनता के बीच में लोकतंत्र खतरे में है, शायद ये बड़ा मुद्दा नहीं था। जनता के बीच में अर्थव्यवस्था खतरे में है, ये ज्यादा बड़ा मुद्दा था। तो रोजी रोटी के मुद्दे, असली मुद्दे, जो घुसपैठियों के मुद्दे, जो माने गए कि ये मुद्दे हो ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। महंगाई बड़ा मुद्दा था, हम कैसे मान लें कि महंगाई बड़ा मुद्दा नहीं था। सोचने में लगता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, यहाँ पे महंगाई कैसे मुद्दा हो सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ पे 2/3 से ज्यादा जनता इस मुल्क में बेसिकली जिसे कहते हैं ना हाथ से रोटी तोड़ के, मतलब रोज काम करो, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। आपको जान के आश्चर्य होगा कि डेली वेज की तरह से ही काम करने के लिए सरवाइव करती है। भले ही वो अर्थव्यवस्था मजबूत हो, भले ही हम ये मानते हैं कि पर कैपिटा इनकम में कोई उसका मुकाबला नहीं है कंपैरिजन में, लेकिन लोगों को जहां की अर्थव्यवस्था में रसोई चलाना मुश्किल होता है। लिहाज से आप इस बात पर इस वक्त फोकस कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को देखते हुए। मनीष, आप जब वहां पर इंडियंस के साथ होते थे अमेरिका में, उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर, उनकी उस एफर्ट को लेकर जब सवाल करते थे, तो उन्होंने भी हर बार उन तमाम पॉलिसीज का जिक्र किया जिसमें इन्फ्लेशन के तहत इकोनॉमिक लेवल पर जो डाउनफॉल अमेरिका ने पिछले कुछ साल में विटनेस किया है
वो ये कह रहे थे कि विजनलेस नजर आ रही हैं क्या कमला हैरिस, और यही उनकी अगेंस्ट इस वक्त गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश की जनता ने कमला हैरिस को और बाइडेन को यह बताया है कि आप अगर कई $100 बिलियन युद्ध में झोंकेंगे, आप जनता के काम में नहीं लगाएंगे, तो फिर आपको भी इस तरह, आपके खिलाफ भी इस तरह का एक्शन होगा, फिर आपको भी हारना पड़ेगा। आप सोचिए कि जिस देश में इस वक्त महंगाई का आलम सच में ये है कि यहाँ पर टमाटर जो है वो टमाटर $8 से $10 पर किलो के हिसाब से है, मतलब 700 से 800 रुपए पर किलो के हिसाब से टमाटर है। तो आप सोचिए कि अगर भारत में ये चीज़ हो तो फिर क्या होगा उस सरकार का, क्या होगा उस चुनाव के नतीजे का। वही चीज़ हर चीज़ में है। और हर साल अगर मैं पिछले साल की से अभी तुलना करूं तो महंगाई काफ़ी बढ़ी है। तो अब जो लोग बात करते हैं, एक तरफ बाइडेन और कमला हैरिस की पॉलिसी जो थी उसमें वो बहुत एलीट पॉलिटिक्स की बात करते थे, वो वोक पॉलिटिक्स की बात करते थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने कोर मुद्दों को उठाया, अपने समर्थकों को कहा कि तुम्हारा पैसा लेकर जेलेंस्की को दिया जा रहा है, तुम्हारे पैसे से हथियार खरीद कर लड़ाई की जा रही है, और इसी वजह से तुम और वो सब का बर्डन तुमको उठाना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे पास टैक्स नहीं है। और आप सोचिए कि ट्रंप जाते हैं मैकडी में काम करने के लिए, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं तुम में से आ रहा हूं। भले ही ट्रंप उद्योगपति थे, तो हालांकि फिर वही बात है कि इलेक्शन चुनावी गणित है। जहां तक भारतीयों का सवाल है, ज़्यादातर भारतीय यहाँ पर ब्लू कॉलर जॉब में है, आईटी कंपनी में है, उनकी अच्छी खासी सैलरी है और उनका लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा है। लेकिन अमेरिका केवल उन्हीं लोगों का नहीं है। अमेरिका जिन लोगों का है, जिनकी ज़्यादा तादाद में है, जिन लोगों ने ट्रंप को इस बार वोट दिया, उन लोगों ने दरअसल ये सोचकर वोट दिया है कि उनके हित की बात कौन करेगा, उनके ज़रूरतों का ध्यान कौन रखेगा। और यही वजह है कि देखिए, आप लगातार एक बार फिर मैं कैमरे पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप सोचिए, मध्य रात्रि का वक्त है, व्हाइट हाउस के आसपास का इलाका है, ये तमाम लोग जो इस वक्त आप आते जाते देख रही हैं गाड़ियों में, ये इन सब इलाके में ज़्यादातर रेस्टोरेंट में, घर में या अपने एक साथ ग्रुप में बैठकर चुनाव के नतीजे देखा कर रहे थे। लेकिन अचानक ही चुनाव के नतीजे में उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी, और उसके बाद से यहाँ पर जो चहलकदमी है उसमें खुद उनको यकीन नहीं हो रहा। वो अपने आप को समझाने में लगे हुए हैं कि जो कुछ हुआ है, जो हुआ है वो सच है। जी बिल्कुल, बड़ी बात आपने बताई मनीष। और व्हाइट हाउस पर इस बार कौन काबिज होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। TV9 भारतवर्ष पर ये सबसे बड़ी कवरेज जारी है। एक अपडेट दे दें, 50 राज्य हैं और 50 राज्य में 20 राज्यों में ट्रंप आगे हैं इस वक्त।